फूल गोभी का ख्याल जब हमारे मन में आता है तो हमें हल्की सर्दियों की याद आ जाती है। फूल गोभी का अचार भी हमारे देश में काफ़ी चाव से खाया जाता है। यहाँ तक कि फूल गोभी की पकौड़ी और सब्जी भी हमारे देश में काफ़ी लोगों को पसंद है। नमस्कार, मैं शुभम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान भारती टीवी। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से नर्सरी लगा के फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। फूल गोभी की खेती करने का सबसे अच्छा मौसम यानी कि सबसे अच्छा समय होता है जून जुलाई। इस समय फूल गोभी की नर्सरी तैयार करी जाती है और इसकी फसल आप मध्य अक्टूबर यानी कि आखिरी अक्टूबर तक ले सकते हैं। इस समय हम फूल गोभी की खेती करना शुरू कर चुके होंगे, कई किसान भाई इसकी पौध लगाना शुरू कर चुके होंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप खुले में डायरेक्ट पौध लगाने से अच्छा है कि आप इसे नर्सरी में तैयार कीजिए। नर्सरी में तैयार करने का ये फ़ायदा है कि आप इसको अच्छे से तैयार कर सकेंगे और आपके आधे से ज़्यादा पौधे मरेंगे नहीं। नर्सरी में तैयार करने वाली जो सबसे अच्छी पौधे हैं वो पूसा मेघना, पूसा स्नोबॉल, पूसा कतकी, ये जो किस्में हैं ये इनको आप नर्सरी में तैयार कर सकते हैं। और नर्सरी तैयार करने की बात करी जाए तो नर्सरी में आपको किस तरीके से बेड तैयार करना है। बेड वो जगह जहाँ पे आप अपने पौध को लगाएंगे। सबसे पहले आप बीज उपचार कर लीजिए, उसके बाद आपको बीज को लगाने से पहले बेड तैयार करना पड़ेगा। बेड तैयार करने के लिए आप 3.5 मीटर लंबा बेड तैयार करें, जिसकी ऊंचाई 1 मीटर होनी चाहिए और जिसकी चौड़ाई लगभग 1 मीटर होनी चाहिए। उनमें फिर आप 1 सेंटीमीटर की दूरी में लाइन बना के उनके बीच में बीज लगाएं। बीज लगाते समय एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि बीज ज़्यादा घने मात्रा में आप ना डालें। अगर आप बीज ज़्यादा घनी मात्रा में डालेंगे तो इससे आपकी पौध अच्छे से तैयार नहीं होगी और आधे से ज़्यादा बीज आपके यूं ही बर्बाद चले जाएंगे। अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप 1 एकड़ में लगाना चाहते हैं फूल गोभी की खेती तो आपको लगभग 20 से 25 हज़ार पौधों की ज़रूरत तैयार पड़ेगी। इसी के हिसाब से आप अपनी पौध तैयार करें। और एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे कि एक रो से दूसरे रो के बीच में लगभग 1 मीटर का फासला होना चाहिए। जब आपकी पौध तैयार हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है। जब आपकी तैयार हो जाए पौध, उसके बाद आपको अपने खेत में रोटावेटर चला के खेत को सपाट कर लेना है। उसके बाद आपको गोबर की सूखी खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट को भी आप सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ मिला के डाल सकते हैं। इसको डालने से ये होगा कि आप इसके बाद जब अपनी पौध खेत में लगाएंगे तो ये इसकी बढ़त अच्छे से होगी और पौधे अच्छे से चलेंगे। इनमें जड़ गलन की समस्या नहीं पैदा होगी। इसी के साथ साथ जब आपकी पौध तैयार होकर लग जाए खेत में तो उसके लगाने के 2 या 3 दिन बाद आपको NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करना है। आप इसे प्रति पौधे में डाल दीजिए, जिसके बाद आपकी पौध की बढ़ावट अच्छी होगी और इनमें फल भी अच्छे तरीके से निकलेंगे। उसके बाद 8 दिन बाद या 9 दिन बाद फिर आप NPK 19-19-19 का प्रयोग दोबारा कीजिए। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको फूल गोभी की खेती में पानी का प्रवाह नहीं रखना है, आपको पानी सुचारू रूप से देना है। खेत में नमी बरकरार रखिए और पानी अगर ज़्यादा गर्मी है तो आपको 3 से 4 दिन के बीच में देना है। अगर कम गर्मी है और ठंडी का मौसम है तो आपको पानी हफ्ते में 1 बार देना है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। घर से बाहर निकलते समय मास्क ज़रूर लगाइए, अपनों का ख्याल ज़रूर रखिए। धन्यवाद।